मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियां। देखिए, हमारे उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए जो मेरी सीरीज चल रही है, मैंने नंबर ऑफ, जैसे उत्तराखंड के ग्लेशियर, जनजात, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के मेले, ये प्रमुख जानकारी आपको दी है। लेकिन जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स दोनों में पूछे जाते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजातियां जो ये ट्राइब्स का पोर्शन है, इसके से संबंधित प्रीलिम्स में, जैसे अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं, कितना प्रतिशत है, किस जिले में उनका प्रतिशत ज्यादा है या संख्या ज्यादा है, उनकी साक्षरता, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में भी आप यकीन मानिए, एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक रहता है। तो इससे आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक में, उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां। स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अगर हम देखें तो यहाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों में जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजातियों के व्यक्ति निवास करते हैं। देखिए, 1967 में जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जातियों की लिस्ट, जनजातियों की लिस्ट बनाई गई थी, तब से ही हमारे उत्तराखंड की जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजातियों के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो है जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी। 2011 के अगर हम सेंसस की बात करें, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इनके सेंसस से रिलेटेड आते हैं, लेकिन आपको जैसा कि पता है 2011 के बाद नियमित जनगणना नहीं हुई है। तो जो भी जनसंख्या से संबंधित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, उनमें जो जनसंख्या का आधार वर्ष बताया जाता है वो बताया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो कुल संख्या है वो है 2,91,903, और जो राज्य की जनसंख्या का 2.89% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या थी, उसमें अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या थी वो थी 2,91,903, और यह कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यहां मैंने मेंशन किया है 2.89%। तो 1967 में इन 5 अनुसूचित जनजातियों को घोषित कर दिया गया था। कौन कौन सी? जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजाति। स्टूडेंट, अब एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे उत्तराखंड के किस जिले में, देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पहले मैं ये बताती हूँ, फिर मैं इनके आंसर बताऊंगी। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है या सबसे कम है, और किस जिले में उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है और सबसे कम है। यहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें या फिर कम जनसंख्या की बात करें, दोनों में वेरिएशन है, जबकि आप लोग क्या करते हैं, दोनों का एक ही ऑप्शन लगा के आते हैं, जबकि आंसर नहीं होगा। टिहरी अगर देखें प्रतिशत में, टिहरी में जो है वो सबसे कम प्रतिशत माना जाता है टिहरी की जनसंख्या का। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो रुद्रप्रयाग जो जिला है उसमें उत्तराखंड की जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है। तो ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन अलग है कि जनसंख्या की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहाँ एक ये टेबल दी है, इस टेबल में आप देख सकते हैं उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और उनके प्रतिशत को बताया गया है। देखिए, अगर हम सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, यहाँ पे मैंने उधम सिंह नगर लिखा है। फर्स्ट नंबर पर आता है
उधम सिंह नगर। ठीक है, यहां पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 1,23,037। ठीक है, जो कि राज्य की जनसंख्या का अगर हम देखें, टोटल एसटी जनसंख्या जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताई थी कितनी है, 2.89%। एसटी जनसंख्या का कितने प्रतिशत है ये बच्चों, यहां देखिए आप, 7.46%। ठीक है, तो उधम सिंह नगर फर्स्ट नंबर पे आता है। और यदि हम सबसे कम जिले की बात करें जिसमें जनसंख्या सबसे कम है किसकी, एसटी की, तो वो आता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मात्र 386 व्यक्ति निवास करते हैं। और ये मैंने आधार वर्ष बताया है 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो अगर अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में, उसके बाद यदि हम देखें देहरादून में, देहरादून जिले में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर के बाद अगर हम बात करें। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अन्य जिलों की बात करें, अन्य जिलों में फिर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद अगर आप देखें चमोली, चमोली में 12,260 है। चमोली के बाद यदि हम बात करें, मुख्य देखिए पिथौरागढ़ में थी 19,535। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें हरिद्वार जिले में 6,323 है। इसी प्रकार यदि मैं प्रतिशत की दृष्टि से बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में सबसे कम जो परसेंटेज है वो है टिहरी जिले में 0.14%, सबसे कम टिहरी जिले में है। इसमें आप रुद्रप्रयाग मत लगाइएगा, रुद्रप्रयाग इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखें तो हम अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा में 0.20% है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें पौड़ी जिले में 0.32%। तो ये जो टेबल है इससे आपकी सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा उधम सिंह नगर। सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत उधम सिंह नगर और उसके बाद देहरादून। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम टिहरी में, टिहरी के बाद अल्मोड़ा में। ये इसका आंसर होगा। तो ध्यान से करिएगा इसके आंसर, आप पजल मत होना, इसमें आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद अगर आप ये पढ़ लेंगे, आपका जनसंख्या से संबंधित, ट्राइब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, कई बार पूछा जाता है कि घटते क्रम में 5 जिले लगाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उधम सिंह नगर, दूसरा बताया था देहरादून, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चमोली और पांचवा है नैनीताल। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताइए, तो उसमें आपका आएगा सबसे पहले उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, सबसे कम जिले पूछा जाए बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या मैंने 376 आपको बताई थी, रुद्रप्रयाग की पहला हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या में दूसरा हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, तीसरा हो जाएगा अल्मोड़ा, चौथा हो जाएगा चंपावत और पांचवा हो जाएगा इसमें बागेश्वर। तो ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में और सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, अब कई बार पूछा जाता है प्रतिशत, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको टेबल से बताया था। तो सबसे अधिक प्रतिशत है जनसंख्या का उधम सिंह नगर में। टोटल जनसंख्या प्रतिशत मैंने कितना बताया था, एसटी की, अनुसूचित जनजाति की 2.89%। ठीक है, तो सबसे अधिक है उधम सिंह नगर में 7.46 और सबसे कम है टिहरी में 0.14। तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ, ध्यान देना आप मेरी बात पर, प्रतिशत की बात हो रही है। तो सबसे अधिक उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद पिथौरागढ़ और उसके बाद चमोली। तो उधम सिंह, देहरादून,
उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल भी पजल मत होइएगा आप। स्टूडेंट, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो फिर से टिहरी गढ़वाल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा, तीसरे नंबर पे पौड़ी और चौथे नंबर पे इसमें हरिद्वार आएगा। तो ये इसके सही आंसर होंगे। कई बार आप लोग पजल हो जाते हैं, अंदाजे से कभी आंसर मत देना। तो पांच, और जो हमारी उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं इनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे अधिक है। और सबसे कम जनजाति जो है वो राजी। राजी को वनरौत भी बोला जाता है। अभी आगे आने वाली स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी, जिसे वनरौत भी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेंसस 2011 के अनुसार कई बार साक्षरता का प्रतिशत भी पूछा जाता है, साक्षरता की स्थिति पूछी जाती है। तो यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जोड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो साक्षरता है, औसत साक्षरता है 73.9, 73.9% औसत जो साक्षरता है। इसमें यदि हम महिला और पुरुष साक्षरता की बात करें तो महिला और पुरुष साक्षरता, जैसे पुरुषों की साक्षरता है 83.8% और महिलाओं की है 62.5% पॉपुलेशन जो कि साक्षर है। स्टूडेंट, यहां पर आपको महिला और पुरुष साक्षरता और शेड्यूल ट्राइब की साक्षरता 2000, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, बार बार रिपीट कर रही हूं कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में नियमित जनगणना नहीं हो पाई। तो ये हम जो आधार वर्ष बताते हैं वो बताते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मैं डेटाज आपको बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मैंने बताया था उत्तराखंड में शेड्यूल ट्राइब की जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 73%, 73.9%, जिसमें 83.8% पुरुष साक्षरता, 62.5 महिला साक्षरता। ठीक है, इसको आप देखिएगा। और इसमें यदि साक्षरता की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता है रुद्रप्रयाग जिले में, औसत साक्षरता 86.3%, जिसमें पुरुष हैं 89.4, महिलाएं हैं 82.1। और इसका रीजन भी है, जैसा कि मैंने बताया था, रुद्रप्रयाग में मात्र 386 व्यक्ति ही शेड्यूल ट्राइब के निवास करते हैं। ठीक है, इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस टेबल में जिलेवार सभी शेड्यूल ट्राइब की महिला पुरुष और औसत साक्षरता ये विस्तार से दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं चमोली में 85% है, पिथौरागढ़ में 84.4, बागेश्वर में 82.8, अल्मोड़ा में 82.6, पौड़ी में 79.3, टिहरी में 78.4, चंपावत में 77.3, उत्तरकाशी में 76.8, उधम सिंह नगर में 76.2, देहरादून में 73.7, हरिद्वार में 70.6 और उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या का प्रतिशत है। स्टूडेंट, यदि मैं उत्तराखंड राज्य में, राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इन सीटों में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। एक तो है देहरादून की चकरौता सीट। देहरादून जिले की चकरौता सीट को रिजर्व किया गया है एसटी के लिए। और इसी प्रकार उधम सिंह नगर में नानकमत्ता सीट, देखिए यहां मैंने मेंशन किया हुआ है देहरादून की चकरौता सीट। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देहरादून की चकरौता सीट और उधम सिंह नगर की नानकमत्ता जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड सरकार ने
जुलाई 2001 में एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों और निगमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 4% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये किस शासनादेश के तहत है? जुलाई 2001 में ये शासनादेश घोषित किया गया था। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% सीटों को की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों को आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो मैं आपको यहाँ स्थिति भी क्लियर कर दूं, वर्तमान समय में 2022 में हमारे इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के, तो हमारी चकराता सीट से कांग्रेस के प्रीतम सिंह हैं और इसी प्रकार नानकमत्ता सीट में भाजपा के प्रेम सिंह है जो विजयी हुए थे। ये है 2022 में जब लास्ट हमारे इलेक्शन हुए थे 2022 के चुनाव के अनुसार। तो चकराता सीट से हैं प्रीतम सिंह और नानकमत्ता सीट से हैं प्रेम सिंह। तो ये उत्तराखंड की शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इनको विस्तार से करिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए ये मार्केबल है। और ध्यान रखिएगा मेरी आगामी वीडियो में मैं उत्तराखंड की जो शेड्यूल ट्राइब है जिसमें भोटिया, थारू, जौनसारी, बॉक्सा और राजी, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।